हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे डी मर्जर। तो डी मर्जर क्या होता है? तो डी मर्जर जो होता है ये जाना जाता है स्पिन ऑफ और डाइवर्सिटी, जो कि इन्वॉल्व करता है सेपरेशन ऑफ बिजनेस यूनिट। तो इसमें जो दो बिज़नेस की यूनिट होती हैं उनको सेपरेशन हो जाता है और सब्सिडरी फॉर्म में वो चली जाती हैं पेरेंट कंपनी की टू ऑपरेट एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। तो इसमें एक कंपनी के दो टुकड़े या दो से ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं और ये जो है फिर एक सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटी बन जाती है। रीज़न क्या क्या हो सकते हैं डी मर्जर के? फोकस ऑन कोर बिजनेस, तो डाइवेस्टिंग नॉन कोर असेट टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन एंड फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसी। तो इसमें जो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर ये अपना फोकस रखते हैं और ये अपना फोकस जगह जगह कहीं और नहीं रखते हैं, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के अपना फोकस रखते हैं। अनलॉक वैल्यू, तो इसमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अनलॉक वैल्यू। इसमें क्या है, एनहेंस किया जाता है शेयर होल्डर की वैल्यू को सेपरेटिंग शेयर होल्डर की वैल्यू को एनहेंस किया जाता है और उस अंडर वैल्यूड बिजनेस को सेपरेट करने के बाद या अंडर परफॉर्म बिजनेस को सेपरेट करने के बाद एनहेंस किया जाता है शेयर होल्डर की वैल्यू को। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट बिजनेसेस यूनिट विद डिफरेंट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और मार्केट डायनेमिक्स। तो मार्केट डायनेमिक्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए बिजनेस के अलग अलग बिजनेस की यूनिट्स को उनका गोल अलाइनमेंट किया जाता है। अब इसकी प्रोसेस देख लेते हैं डी मर्जर की। तो पहला आता है प्लानिंग। तो पहला इसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है असेट को, जो कि डाइवर्सिफाइड, जो कि असेट को जो हमें उन असेट का जो हमें डाइवर्स करने हैं, डिवाइड करने हैं, स्ट्रेटेजिक, रेशनल एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर। तो ये हमारा पहला स्टेज होता है प्लानिंग। दूसरा स्टेज आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन में जो लीगल और रेगुलेटरी अप्रूवल होते हैं और शेयर होल्डर की कंसेंट है या ऑपरेशनल सेपरेशन है, वो सब किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिशन। तो ट्रांसफ़र किए जाते हैं असेट, लाइबिलिटीज़, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर रिलेशन को न्यू एंटिटी में। नेक्स्ट हमारा आता है लीगल एंड रेगुलेटरी कंसीडरेशन। तो कंप्लाई किया जाता है एंट्री ट्रस्ट लॉज से और टैक्स इम्प्लीकेशन से और फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं शेयर होल्डर्स की। नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल इम्पैक्ट। डी मर्जर का फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है? तो पहला है वैल्यूएशन, असेसिंग द फेयर वैल्यू ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज़। तो इसमें फेयर वैल्यू ऑफ असेट और लाइबिलिटीज़ को असेस किया जाता है और फिर ट्रांसफ़र किया जाता है डी मर्जर प्रोसेस में। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो डिस्क्लोजर किया जाता है डी मर्जर को और डी मर्जर के इफ़ेक्ट को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जो कि इम्पैक्ट करता है अर्निंग पर शेयर को। नेक्स्ट आता है हमारा शेयर होल्डर कंसिडरेशन। तो कम्युनिकेशन किया जाता है डी मर्जर के दौरान पोटेंशियल बेनिफिट्स और इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के दौरान। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटेजिक गोल। अलाइनमेंट किया जाता है डी मर्जर के ऑब्जेक्टिव को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल के साथ और मार्केट पोजीशनिंग और कम्पेटिटिव एडवांटेज भी इसमें देखी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट डी मर्जर स्ट्रेटेजी। तो पोस्ट डी मर्जर स्ट्रेटेजी होती है, इसमें हमें मैनेज करना पड़ता है डी मर्जर के इंटीग्रेशन को, स्टेक होल्डर रिलेशन को और ऑपरेशनल एडजस्टमेंट को टू एंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ। अब पढ़ लेते हैं हम टाइप्स ऑफ डी मर्जर। तो पहला इसमें टाइप आता है हमारा स्पिन ऑफ। पहला आता है हमारा स्पिन ऑफ। तो स्पिन ऑफ में क्या होता है, एक कंपनी होती है जो कि क्रिएट करती है न्यू या इंडिपेंडेंट कंपनी को, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर को एग्जिस्टिंग सब्सिडरी या फिर डिवीज़न को, वो अपने शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर को। और जो नई एंटिटी होती है वो ऑपरेट करती है सेपरेटली फ्रॉम दी ओरिजिनल कंपनी।
तो वो ओरिजिनल कंपनी से सेपरेटली काम करती है और उसका एक अपना अलग मैनेजमेंट होता है और अपना ही एक ओनरशिप का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें सेकंड टाइप आता है हमारा स्प्लिट ऑफ। सेकंड आता है हमारा स्प्लिट ऑफ। तो स्प्लिट ऑफ का क्या मतलब होता है कि ये इन्वॉल्व करता है ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफ़र देता है कि और ऑप्शन देता है कि एक्सचेंज कर लें वे अपने शेयर ओरिजिनल कंपनी के शेयर से और एक न्यू सेपरेट एंटिटी, और जो न्यू सेपरेट एंटिटी जो बनती है वो इंक्लूड करती है एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट को और डिवीजन्स को ओरिजिनल कंपनी के। नेक्स्ट आता है हमारा सेल ऑफ। तो सेल ऑफ का क्या मतलब होता है, ये इन्वॉल्व करता है सेलिंग को और सब्सिडरी डिवीज़न को जो कि दूसरी कंपनी के होते हैं, और इन्वेस्टर को जो प्रोसीड मिलते हैं सेल में से वो यूजुअली पे किए जाते हैं डेब्ट द्वारा या फिर फंड की तरह वो यूज़ किए जाते हैं और इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं। ये होता है सेल ऑफ। इसमें क्या कहते हैं कि जो सब्सिडरी कंपनी होती है वो दूसरी कंपनी को या इन्वेस्टर्स को सेल करती है, और वो जो सेल किया हुआ जो पैसा होता है वो यूज़ किया जाता है डेब्ट को पे करने के लिए या फिर अदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, फंड को पे करने के लिए उसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इक्विटी कार्व आउट। इक्विटी कार्व आउट तो इसमें होता है जो ओरिजिनल कंपनी होती है वो सेल करती है अपना एक पोर्शन शेयर्स का अपनी एक सब्सिडरी कंपनी को, ताकि वो रिटेन कर सके अपनी ओनरशिप को। ये जो ताकि वो रिटेन कर सके अपनी मेजॉरिटी अपनी ओनरशिप को और ये इसकी वजह से जो सब्सिडरी कंपनी जो होती है वो ऑपरेट करती है इंडिपेंडेंटली, और वो बेनिफिट भी ले सकती है और उसे बेनिफिट मिलता है फाइनेंशियल बैकिंग का और एक्सपर्टीज़ मिलती है उसे ओरिजिनल कंपनी की। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्लिट अप। तो स्प्लिट अप में होता है जो ओरिजिनल कंपनी होती है वो डिवाइड हो जाती है दो या दो से ज़्यादा में, और इंडिपेंडेंट एंटिटी बनाती है, और वो ईच इंडिपेंडेंट एंटिटी जो होती है उनकी ओनरशिप जो होती है उन्हीं के स्पेसिफिक एसेट और लाइबिलिटीज़ की होती है। और इसमें स्ट्रेटेजिक मूव लिया जाता है कि छोटी छोटी और फोकस्ड कंपनी बनाई जाती है जो कि ऑपरेट कर सके एफिशिएंटली और परस्यू कर सके डिफरेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।